वीकेंड की अपडेट और कल के सेशन में सुजन में गिरावट, लेकिन आज भी गैप डाउन और फिर छोटी सी रिकवरी आज के देखने को मिल रही है आज के लो से। भैया करे तो करे क्या ऐसी सिचुएशन में? एक सेशन गिरता है, अगले सेशन फिर गैप डाउन होता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल जाती है। इस बीच में इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है। क्या ऐसा यहाँ पर करें तो करे क्या? कल के सेशन में गिरावट थी, इस रीजन की वजह से मार्केट में भी गिरावट थी, वगैरह वगैरह बहुत से रीजन थे। लेकिन आज की रिकवरी के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक निकल करके आता है, इंडिया यूएस ट्रेड डील। ऑलमोस्ट आज के और कल के मेरे आप लोगों ने सभी वीडियोस के अंदर ये वाली न्यूज देखी ही होगी। यही एक इकलौती चीज है जो इस समय इंडियन मार्केट्स में वापस एक रिवाइवल लेकर के आ सकती है, वो भी छोटा सा। बड़े रिवाइवल के लिए तो आपका यूएस और ईरान पूरा कंक्लूजन सॉल्यूशन निकलना जरूरी है। बड़े कंक्लूजन के लिए आपके पास वहां से रिलीफ आना जरूरी है। बट अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील के बीच में क्या पावर सेक्टर के अंदर, क्या सोलर सेक्टर के अंदर, क्या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भी इस पॉइंट्स के ऊपर रहेगा, ये मेजर फोकस है, जिसकी वजह से आपको मार्केट आज के दिन रिकवर करता देखने को मिल रहा है। और अलग अलग सेक्टर्स में भी तेजी है। फॉर एग्जांपल आपका आईटी सेक्टर आज बहुत बढ़िया बूम कर रहा है। टीसीएस का वीडियो जाकर के जरूर देखना, चैनल पर अवेलेबल है। ऑलराइट, अब एक अपडेट कंपनी ने दी 14 घंटे पहले कि जो गिरावट शेयर में आई उसके पीछे कोई ऐसी खबर नहीं थी मार्केट के अंदर जिसकी वजह से गिरावट है, जिसकी वजह से स्टॉक इतना ज्यादा ट्रिगर किया। इसके बारे में कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया। उसके अलावा कल के दिन कंपनी ने अपॉइंटमेंट करी थी। 4 जून से इन इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अशोक रामचंद्रन अपॉइंटेड एज सुजन एनर्जी इंडिया प्रेसिडेंट बिजनेस। ऑलराइट, और साथ में सेलिंग अब यहां पर धीरे धीरे आ रही है मार्केट के अंदर। 1 करोड़ शेयर इस समय सेल पर है सुजन में। 76,94,000 बार है। तो बार और सेल का डिफरेंस अचानक से यहां पर बढ़ रहा है। लगभग 3 बजने वाले हैं और थोड़े बहुत सेलर यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं अब वापस से डाउन ट्रेंड को। 76.2 पर आपका एमएफआई, 52.5 पर आपका आरएसआई है। सो इस वीडियो में हम आइनॉक्स विंड को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एनआईएसएम 7 सर्टिफाइड। ये है सुजन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट। मेरे पास एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और एक 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन की जो मुझे कैंडल नजर आ रही है ना, ये 21 ईएमए के ऊपर रिजेक्शन ड्रॉ कर रही है। ठीक है, 7 ईएमए के नीचे कल ही ब्रेकडाउन दे दिया था स्टॉक ने। 53.6050, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। वहां से 51, इन दो लेवल्स के ऊपर बने रहना जरूरी है। ऑल्दो आपका 200 ईएमए धीरे धीरे बढ़ता हुआ 52.15 पर आ चुका है। ये एक पॉजिटिव साइन है सुजन एनर्जी लिमिटेड के लिए। स्पेशली 200 ईएमए के ऊपर जब तक है, ये एक अच्छा साइन ही नजर आएगा। आज के दिन भी आपकी जो ओपनिंग थी वो गैप डाउन पर थी। रिकवरी बनी जरूर है, ऊपर की टेल लंबी भी उठ रही है धीरे धीरे। हमें यहाँ पर ना बड़े ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि देखो यार 58 पर डबल टॉप बना करके स्टॉक ऑलरेडी जो इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट करा था अराउंड 40s के लेवल से, वो वापस से डबल टॉप बन करके काफी ज्यादा बिगड़ा है। स्पेशली 200 ईएमए के नीचे तो मुझे गिरावट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव गिरावट अगर 200 ईएमए के नीचे यहाँ पर बनती है तब आपको सेलिंग और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। एटलीस्ट जब तक 200 ईएमए के ऊपर है तब तक स्टॉक का चार्ट यहाँ पर बुलिश है। फर्दर बड़े ब्रेकआउट्स के लिए हमें मार्केट के अंदर एक बड़ा सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज यूएस और ईरान सॉल्यूशन, या फिर आपका इंडिया और यूएस के बीच में एक ऐसी ट्रेड डील हो जो कि यूएस ईरान के कंक्लूजन्स को भी ऊपर की तरफ छोड़ दे। ऑलराइट, सो अब 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पर आपको यहां पर दिखेगा कि थोड़ी बहुत रिकवरी यहां पर बनी थी गैप डाउन के बाद में। उसके बाद में सेलर्स वापस से एक्टिव हो रहे हैं। सो आज के सेशन में अगर आप इंट्राडेज के लिए हो तो 52.10 के आसपास आपका एक एसएल की तरफ प्राइस नजर आता है, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक इंपॉर्टेंट बेस भी है। और इसके नीचे जाते ही आपका 200 ईएमए ब्रेक डाउन होता है। ये इंट्राडेज के लिए है। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जो कि 52.15 पर आपका 200 ईएमए, जो चार्ट को अभी भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बुलिश रख रहा है। तो जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर है तब तक चार्ट्स अच्छे हैं। इसके नीचे कोई भी फॉल आपको यहाँ पर गिरावट को इंडिकेट करती है। लेकिन यार एक बात और आती है कि मैं ना लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूं, मुझको चाहिए 80, 100, इस तरह की पोजीशन मुझे कैसे मिल सकती है सुजन के अंदर? कंपनी ने रिसेंटली क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स दिए, रिजल्ट्स में कोई खराबी नहीं। ऑल्दो जो आपका टैक्स परसेंटेज था वो इस बार भी डेफर्ड में आया, तो कंपनी के प्रॉफिट जो है बड़े जम करके गए। बट ग्रोथ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम था। बट कंपनी का ऑपरेशनलाइज बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है वो बहुत बढ़िया था। यानी कंपनी के बिजनेस वाइज की अगर आप देखोगे तो यस, यहां पर लॉन्ग टर्म की पोजीशन बिल्कुल बनती है बिजनेस वाइज पर। चार्ट्स के ऊपर तो आपको वॉलेटिलिटी नजर आएगी, मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करेगा चार्ट्स उस तरह से रिएक्ट करते हैं। ऑल्दो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे आपके पास क्या ट्रेंड है, जैसे 52.15
हमें मालूम है कि भैया इसके ऊपर तो भैया बुलिश ही है, इसके नीचे कोई भी गिरावट नेगेटिव ट्रेंड्स को इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर आपके पास सेलर आ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप क्या देखते हो कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है और सेक्टर की पॉसिबिलिटीज आगे जाकर की क्या है। तो ये दो चीजें, सेक्टर की पॉसिबिलिटी, ये दो चीजें आपके पास बुलिश है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसके साथ सीखना चाहिए हमेशा। ऑलराइट, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी आइनॉक्स विंड पे, जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने बहुत सी डाउनग्रेड की रेटिंग भी करी, कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर टारगेट्स भी ड्रॉप कर दिए। सो आइनॉक्स विंड में क्वार्टर फोर के बाद में एक बड़ी गिरावट है, कंपनी के रिजल्ट्स काफी खराब रहे, प्रॉफिट्स रेवेन्यूज दोनों जगह कंपनी में गिरावट देखने को मिली है यहां पर। अब मार्केट एक्सपर्ट जीएम फाइनेंशियल का क्या कहना है, इनका कहना है कि कंपनी ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस अपना क्वार्टर फोर में मिस किया है, टोटल इनकम कंपनी का ऑपरेशंस के अंदर वो भी ड्रॉप हुआ। तो जेएम फाइनेंशियल यहां पर कहीं ना कहीं थोड़े से बेरिश देखने को मिल रहे हैं। और एक बार टारगेट देख लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल ने 110 रुपीज का टारगेट दिया है और बाइंग की रेटिंग दी है आइनॉक्स विंड में। ऑलराइट, इनकी रिसर्च रिपोर्ट आती है मई 30 की, 110 के टारगेट के साथ में बाइंग की रेटिंग है। अब बुलिश भी है ये आइनॉक्स विंड को लेकर के। वेयर आज अगर आप ओवरऑल ट्रेंड यहां पर देखोगे एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स का, वो भी काफी ज्यादा बुलिश नजर आता है। 134 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलता है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के ओवरऑल यहां पे। रीजन बीइंग हेडविंड इन आइनॉक्स विंड, यानी कि बिजनेस सजेशन जो है वो कंपनी का अच्छा दिख सकता है। ऑल्दो कंपनी ने अभी अपने एस्टिमेट जो थे, स्पेशली कंपनी के ईपीएस के अंदर और अर्निंग्स के एस्टिमेट्स, उनको रिड्यूस कंपनी ने किया है, जिसकी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी उन एस्टिमेट्स को और रिड्यूस कर दिया, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जो एस्टिमेट्स होते हैं उनको मार्केट एक्सपर्ट्स ने रिड्यूस किया। लेकिन स्टिल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एनालिस्ट का मानना है कि आइनॉक्स विंड यहां पर अभी भी काफी अच्छा नजर आता है। ऑलराइट, सो रिजल्ट्स थे कंपनी के, रिवेन्यू ग्रोथ -2% पर था, प्रॉफिट ग्रोथ -51% पर था, तो रिजल्ट्स काफी सीरियसली बुरे ही थे। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रिवेन्यू 103 से 23% पर आया, जो कि ग्रोथ परसेंटेज काफी वीक है, और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी 1848 से -12 पर आ गया। तो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट भी कंपनी का काफी ज्यादा वीक था। सो अब यहां पर चार्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिली लास्ट 2 सेशंस में स्पेशली, वेराज पिछले हफ्ते ही 94 का, बल्कि 94, हाँ 94 का पिछले वीक के लास्ट सेशन में ही ये वाला इंपॉर्टेंट ट्रेंड ब्रेक डाउन हो गया था आइनॉक्स विंड में, जो कि हमारा 104 से लेकर के 94 का कंसोलिडेशन था, वही ब्रेक डाउन हो गया था। ऑल्दो आज के सेशन की कैंडल जो है ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, जो कि इंडिकेट करती है कल के सेशन के लिए 87 रुपीज तक का प्राइस, 86.50 से लेकर के 87 तक का प्राइस, ये कुछ पॉसिबिलिटी कल के दिन के लिए बनाती है आज की कैंडल, जो कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। और किसी भी ड्रॉप के बाद में इस तरह की कैंडल एक अच्छी रिकवरीज को इंडिकेट भी करती है अगले सेशन के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन में 87 से लेकर के 86.50 का लेवल देखने को मिल सकता है आइनॉक्स विंड में। 200 EMA अभी भी आपका काफी ज्यादा ऊपर है, जो कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स पर अभी भी काफी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, और एक्चुअली 116 पर ही आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन भी है। सो ये था आइनॉक्स विंड और सोलर एनर्जी लिमिटेड का वीडियो। कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NRSM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।